स्टूडेंट्स, वेलकम टू एमएचएस गुरुकुल। तो आज का हमारा टॉपिक है सॉलिड्स, लिक्विड एंड गैसेस में क्या क्या डिफरेंसेस है। बहुत सिंपल टॉपिक है ये, तो मान के चलो 4th क्लास 5th छोटी क्लासेस से स्टार्ट हो जाता है, बट फिर भी मैं 9th का चैप्टर करवा रही हूँ, तो ये मेरा टॉपिक जो करवाना बनता है। देखो क्या क्या डिफरेंसेस होती हैं। सबसे पहले तो अगर आपको सॉलिड, लिक्विड और गैसेस में बताना है तो आपको कौन कौन से पॉइंट्स बताने हैं। हमें फर्स्ट जो बताना है वो रिजिडिटी बताना है। आपको बस ये पता होना चाहिए कि रिजिडिटी बताना है, फ्लूइडिटी बताना है। डिफरेंसेस पूछे जाए तो फ्लूइडिटी बताना है, वॉल्यूम एंड शेप, देन इंटरमोलिक्यूलर फोर्सेस और कंप्रेसिबिलिटी एंड फर्दर आप एग्जांपल्स दे सकते हो। तो रिजिडिटी क्या होता है सबसे फर्स्ट देखो, और आपको सबसे पहली बात तो पता है कॉमन सी कि सॉलिड्स क्या है, लिक्विड क्या है, गैसेस क्या है। इसको मेरे हाथ में मार्कर है, ये सॉलिड है, बोर्ड सॉलिड है ना, हमारी बॉडी भी सॉलिड ही होती है। अब अगर मैं बात करूं लिक्विड की एंड गैसेस की, तो मेरे पास यही सामने, तो मैं एक एग्जांपल लेती हूँ। ये देखो, ये लिक्विड है, ठीक है, और इसमें अगर हम बात करते हैं, वैसे तो बोलते हैं कि आजकल ये गैस परफ्यूम नहीं होता, बट फिर भी ये गैस है, ठीक है। अब देखो क्या है, हम इसको गैस बोल सकते हैं। अब इन तीनों में आपको क्या क्या डिफरेंसेस पता चल रहे हैं। फर्स्ट हम रिजिडिटी की बात करें कि ये हार्ड है ना, है तो ये भी हार्ड। इसके अंदर अगर हम बात करते हैं सबसे पहले रिजिडिटी की प्लस इंटरमोलिक्यूलर फोर्सेस आते हैं, तो इसके अंदर जो एटम्स होते हैं वो एक दूसरे के साथ क्लोजली बॉन्डेड होती हैं। In solids, atoms are bonded very tightly and very close to each other and strong intermolecular forces between them. ये देखो इस टाइप से एक दूसरे के साथ साथ क्या होते हैं, बॉन्डेड होते हैं एटम्स। ओके, इसकी बात भी करें। अगर हम लिक्विड की बात करते हैं, जो उसमें एटम्स होते हैं ना वो डिस्टेंस में होते हैं, दूर दूर होते हैं, अपार्ट फ्रॉम ईच अदर। बट जो इनका डिस्टेंस होता है वो सॉलिड से तो ज्यादा होता है, बट गैसेस से क्या होता है, कम होता है लिक्विड का जो इंटरमोलिक्यूलर डिस्टेंस है। बट गैसेस के अंदर जो इंटरमोलिक्यूलर डिस्टेंसेस होता है वो बहुत ज्यादा होता है। जैसे मैंने अभी स्प्रे की, ठीक है, मैंने परफ्यूम स्प्रे की, तो पूरे रूम में क्या होगी, फ्रेग्रेंस होगी, तो मीन्स उसके जो इंटरमोलिक्यूलर फोर्सेस है उसका डिस्टेंस है वो कहाँ कहाँ चलेगी, जितनी दूर एयर में जा सकते हैं वो उतनी दूर जाते हैं। अगर हम इसको मार्कर को नीचे फेंकते हैं तो क्या मेरे हाथ पे तो यहीं कहीं गिरा, बट अगर इसकी जगह पे मैं पानी डालती हूँ तो वो क्या करेगा, फ्लो करेगा। देखो जैसे मैंने यही स्प्रे किया तो ये मेरे हाथ पे ऐसे फ्लो कर रहा है, बट अगर मैंने मार्कर या फिर हम ये भी ऊपर वाली बॉडी इसकी सॉलिड है तो मैंने यहाँ रखी तो क्या हुआ, मेरे हाथ पे ही आया। ऐसा क्यों हुआ है, क्योंकि जो इसके इंटरमोलिक्यूलर फोर्सेस हैं वो क्या है, बिल्कुल पास पास है, स्ट्रॉन्ग है, तभी ये मेरे हाथ पे, या इसकी जो रिजिडिटी है ये हार्ड है, इसलिए ये फ्लो भी नहीं करता, एज इट इज रहेगा। और जो इनके इंटरमोलिक्यूलर फोर्सेस हैं उनमें वो स्ट्रॉन्ग जो होती हैं वो कम होती हैं, डिस्टेंस ज्यादा होता है, और गैसेस में और भी ज्यादा होता है। नेक्स्ट है फ्लूइडिटी। ये हार्ड है, हार्ड होने की वजह से ये फ्लो भी नहीं करते, डोंट फ्लो। मैंने आपको भी करके भी दिखाया कि ये फ्लो नहीं कर रहा। अगर हम बात करते हैं लिक्विड्स की, तो ये कहाँ से हायर लेवल टू लो लेवल जाता है, हायर लेवल टू लो। मैंने अभी अपने हाथ पे वो किया, स्प्रे किया जब हमने क्लीनर, तो वो नीचे की तरफ गया। क्यों गया, ऐसे ऊपर की तरफ भी आ सकता था, नहीं, क्योंकि मैंने ये हायर लेवल से कहाँ जा रहा है, लो लेवल की तरफ। ये हायर कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन जाता है ऑलवेज। ये फ्लो करती हैं, सॉलिड्स फ्लो नहीं करते हैं। गैसेस की हाई फ्लूइडिटी होती है, जैसे मैंने स्प्रे की, परफ्यूम पूरे के पूरे रूम में स्प्रेड हो गई, किस लिए, क्योंकि उसके जो इंटरमोलिक्यूलर फोर्सेस है उसमें डिस्टेंस बहुत कम है। वो जैसे जैसे एयर जहां जहां जाएगी वहीं वहीं फ्रेग्रेंस जाएगी, वहीं वहीं गैसेस जाएंगी। ऐसा नहीं है कि फ्रेग्रेंस चाहे स्मेल है चाहे फ्रेग्रेंस है, जो वो एयर के अंदर जल्दी मिल जाते हैं क्योंकि उनका डिस्टेंस बहुत कम होता है इंटरमोलिक्यूलर फोर्सेस का। सॉरी, इंटरमोलिक्यूलर फोर्सेस में अट्रैक्शन कम होता है, डिस्टेंस ज्यादा होता है। देन वॉल्यूम एंड शेप। वॉल्यूम और शेप क्या होता है, वॉल्यूम क्या होता है, शेप क्या होता है। शेप आपको पता है कि जैसे कि ये है, इसकी ये शेप है, इसकी लेंथ वाइज है। अगर हम बात करते हैं सर्कल की, स्क्वायर की शेप, आप सबको पता है शेप को क्या एक्सप्लेनेशन करना है। सॉलिड्स जो है वो डेफिनेट शेप होती हैं, जैसा ये बोर्ड है ऐसे का ऐसा ही रहेगा, जैसे ये मार्कर है वो ऐसे का ऐसा ही रहेगा। या हमारे पास कोई और भी अगर सॉलिड है, सपोज हमारे पास ये मोबाइल फोन है, तो मोबाइल फोन ये सॉलिड है, इसकी शेप फिक्स है, ऐसा नहीं है कि आप इसको ऐसे कर लोगे, आप इसको ऐसे कर लोगे, इसकी शेप आप चेंज नहीं कर सकते। तो सॉलिड्स जो होती है वो फिक्स शेप होती हैं, बट लिक्विड की फिक्स शेप नहीं होती है। जैसे आप कंटेनर में डालेंगे, अगर आप ग्लास में डालोगे तो ग्लास की शेप ले लेगा, जैसा कंटेनर होगा, जैसा वेसल होगा, वैसी ही शेप वो
गेन कर लेगा। तो इनका वॉल्यूम एंड शेप, जो शेप होता है वो फिक्स नहीं होता बट वॉल्यूम फिक्स होता है। इनका भी क्या होता है, शेप फिक्स नहीं होती। गैसेस को जैसे भी कंटेनर में डालेंगे वैसे वो शेप गेन कर लेगी। उसके बाद हमारा इंटरमोलिकुलर फोर्सेस हो गया। देन है कंप्रेसिबिलिटी। इसके एक बहुत सिंपल एग्जांपल है, छोटे होते से बच्चे सबसे पहले जो एक टॉय यूज करते हैं वो बैलून होता है। अगर आप बैलून में कुछ सॉलिड डालो, सपोज आपने मिट्टी डाली, एक बैलून में मिट्टी है, एक बैलून में वाटर है, एक बैलून में गैस भरी हुई है, हम जो उसको ब्लॉक करते हैं वही गैस है। तो अगर आप मिट्टी वाले को कंप्रेस करेंगे, दबाएंगे, इसको मैं दबा रही हूँ तो इसको कोई फर्क नहीं पड़ता। कंप्रेसिबिलिटी का मीनिंग यही होता है कि दबाना, कि वो कितना कंप्रेस हो रहा है, कितना वो दब रहा है। तो सॉलिड्स क्या होते हैं, कांट कंप्रेस, हम इसको कंप्रेस नहीं कर सकते, हम इसको भी कंप्रेस नहीं कर सकते। बट अगर हम बात करते हैं लिक्विड्स की, तो लिक्विड्स कंप्रेसिबल होती हैं। अगर वाटर वाला बैलून लोगे तो वो कंप्रेसिबल होगा, बट अगर आप गैस वाला लोगे तो वो क्या होगा, थोड़ा सा ज्यादा कंप्रेसिबल होगा। वो सिग्निफिकेंटली कंप्रेसिबल होते हैं गैसेस, और लिक्विड्स भी कंप्रेसिबल होते हैं और गैसेस भी क्या होती हैं, कंप्रेसिबल होती हैं। इंटरमोलिकुलर फोर्सेस जो है, आपको फोर्स मतलब क्या होते हैं अगर आपको नहीं पता होगा, फोर्स मीन्स होता है कि एक एटम और दूसरे एटम के बीच में क्या एक अट्रैक्शन कितनी है कि एक दूसरे के साथ वो बंधे हुए हैं, उसको बोलते हैं इंटरमोलिकुलर फोर्सेस। तो ये हमारा डिफरेंस था सॉलिड का, लिक्विड का और गैसेस का। एग्जांपल्स आपको पता ही है, सॉलिड क्या है, गैसेस क्या है, लिक्विड क्या है, इतना तो मुझे बताने की जरूरत नहीं है। तो आपको समझ आ गया होगा, आ ही गया होगा। तो प्लीज मेरी वीडियो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना और सब्सक्राइब करना तो ना भूलना। बाय बाय।